छोटा शरीर से ठीक ठाक था। और माई बाप इतना ही नहीं हो, अब उस घर वाले जब खाना देते थे तो इसका इच्छा ही नहीं भरता था। भोजन से पेट नहीं भरता था माई बाप। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हर वक्त ये रहे महाराज घर वाले इसको खिलाते खिलाते परेशान होते थे। थोड़ा इसका डोज ठीक ठाक था, सबसे ज्यादा घर में खाता था, कार्य कुछ करता नहीं था। आज खाई नहीं करिएगा नहीं, खाली खाएगा तो घर वाले छोड़ेंगे, चैन से खाने देंगे। दिन भर खाए हमें खाली है तो घर वाले खुश रहेंगे। इसी तरह महाराज वो घर वाले एक दिन संजोग से इतना बोल दिया कि इनको हो गया गुस्सा। ये महोदय घर छोड़ करके निकल गए। घर छोड़ करके निकले तो पहुंचे एक मंदिर पड़ा, कुछ दूर गए तो एक बहुत बड़ा मंदिर था ठाकुर जी का, राम लक्ष्मण सीता राम जी का मंदिर था। अब ये बेचारे मंदिर पर जब पहुंचे तो मंदिर के गेट पर एक मोटा सा साधु बैठा हुआ था। अब साधु को देखे कि प्रणाम किए, कहे प्रभु अरे इस सेहत का क्या राज है, इस सेहत का क्या रहस्य है जो इतना मोटे तगड़े आप दिख रहे हैं। वो कहे कि जाइए अंदर जाके देख लो भैया सेहत का क्या राज है। जब ये अंदर जा रहे हैं तो रोटियां बन रही हैं मोटी मोटी है, घी में डुबोया जा रहा है और बनाई के गाजा जा रहा है। ये देखे लड़की आए गए, कहे कि यहाँ तो अगर रह गया तो फिर तो इच्छा तृप्त ही हो जाएगा। काहे कि इसका एक ही उद्देश्य था खाना, केवल खाना, बाकी कुछ नहीं। इन महोदय ने क्या किया माई बाप, कहे फिर आए बाहर आ गए। उस मोटे साधु से कह रहे महाराज तो यहाँ रहने के लिए करना क्या होगा, आखिर कैसे यहाँ रहे कर मिलेगा। वो कहे कि अंदरवा साधु बाबा है, महंत जी, जाके महंत जी से कंठी ले लो। आज अब कंठी ले लोगे तब ये सब मिलेगा माई बाप। अभी गए महंत जी के अंदर, महंत जी थे, महंत जी मैं इसी कुटिया में रहना चाहता हूँ, मुझे भी यही शरणागत कर लीजिए, मुझे भी शिष्य बना लीजिए। महंत जी ने तुरंत इनको एक कंठी पहना दिया, लो चेला चलो चेला बन जाओ, देखो सुनो ना पड़े रहो, खाओ पियो मौज करो। अब इनको तो मजा आ गया। अरे नाहर चले न चले खुदारी, अब बैठल भोजन दी है मुरारी है। और उसी प्रकार से अन्य हर चले न चले कुदारी, साझी के मिली पूरी तरकारी। बोली कृष्ण भगवान की। बाबा लोग के भी वही हाल है, साझी के मिलेगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब महाराज अब इनके तो बढ़िया स्थान मिल गया, न कोई बोलने वाला न डोलने वाला, खूब बढ़िया से नहाए, कंठी पहने ही थे, अपना बस धारण गई के वही में सेवा पानी करते थे। अब बैठे तो जितना चार ही हो साधु खाए उतना ही अकेले तूरी के किनारे गए। एक दिन दो दिन तो बीता महाराज। धीरे धीरे मंदिर के सब लोग जान गए कि अल्पहारी हैं, बहुत कम में डोज लेते हैं। अब उसी अनुसार इनको बनाने वाले खाना भी बनाने लगे बढ़ा के, और खिलाने वाले भी उसी अनुसार खिलाते थे। अभी खाए खाए के फिट रहे। संजोग से एक दिन एकादशी पड़ी। अब पड़ा एकादशी, अब मंदिर में एकादशी के दिन भोजन बनता नहीं था। सभी मंदिर के लोग भूखे उपवास। आइए बेचारे कहे गुरुजी हमारा तो भूखे रहा नहीं जाएगा, हम तो उपवास कर नहीं पाएंगे।
गुरु जी ने कहा ऐसा है उपवास नहीं करेंगे। गुरु जी ने बुलाया कोठारी को, है कोठारी इधर आओ। कोठारी आया, गुरु जी ने कहा ऐसा है ना, इसे 2 आदमी का खुराक दे दो और जा करके देखो वहाँ बागीचे में बना लेना, ठाकुर जी को भोग लगा देना, राम जी को भोग लगा देना। अब महाराज ही गए अपना जानते थे ना कि 2 जनी के खुराकी 4 जनी खुराकी खाते हैं, तो कह दिए 2 आदमी का दे दो बड़ा। महाराज इनको भोजन की वस्तु मिल गई, ये लेकर के बागीचे में पहुंचे। आज जब बागीचे में पहुंचे भोजन बनाए और बनाने के बाद कहे कि गुरु जी कहे हैं कि राम जी के भगवा लगा देना। अब महाराज जी बैठ करके हो अलगे बुलाने राम जी को, भोजन लगाई दिए बनाई के अलगे बुलाने। प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भाई वाह, आज जैसे बोले तैसे राम जी सीता मैया को लेकर के प्रकट हो गए। अब बाबू हो सीता मैया के लेके जब प्रकट हुए तो दोनों जनी पा लिए, 2 जने का खुराक था, दोनों जनी खा के फिर अभी बेचारे उपास से रह गए एकादशी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अभी रह गए उपास। अब गए जब कुटिया में मुंह लटकाए, गुरु जी ने कहा क्या हुआ, भोजन बना चेते? अरे महाराज मैं क्या करूं, 2 आदमी का खुराक मिला था, आपने कहा राम जी को बुलाए भोग लगा देना। बुलाया हो जैसे अपने तो अपने अपनी पत्नियों को लेकर चले आए। अरे अकेले आना चाहिए, दोनों लोग आ गए। अब महाराज ये दोनों लोग खा के चले गए, हम तो उपास रहे। गुरु जी सोचे चिरवा बड़ा चतुर है, ये जो है खाने में माहिर है, ये मार गया होगा। आज झूठे कह रहा है कि राम जी आए खा के चले गए। महाराज इसी तरह से जब अगले महीने का एकादशी आया, गुरु जी ने कहा चनवा को 4 आदमी का भोजन दे दिया जाए। सोचे कि खब्बू आदमी है, झूठे बोल रहा है, पेट भरा नहीं होगा, तो सोचा कि दिमाग लगाए लो कुछ बढ़ जाएगा। और महाराज फिर गुरु जी के आदेश पर इसे 4 आदमी का खुराक मिल गया। अभी ले गया भोजन बनाया, गुरु जी ने कह दिया था देखो राम जी का भोग जरूर लगा देना, टिटिया में भोजन बन नहीं रहा, भोग लगा देना था। अब गया माई बाप, अभी खाना भोजन तैयार किया। तैयार करने के बाद अब बुला रहा है हाथों में जल लेके, प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज जैसे कहा राम और सीता तो आई रहे थे, तोले मिल गए। लक्ष्मण जी है भैया कहाँ? कहे कि जा रहा हूँ, एगो भक्त भोजन बनाए के भोग लगा के बुला रहा है वो। कहे तो हम नहीं चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब महाराज ही बनाया भोजन
इंतजार आदमी का। आए गए राम लक्ष्मण सीता बाबू हो। अब तीनों आके हाजिर हो गए। अब तीन थरिया बेचारा मन निराश करके लगाया। एक खुराक बचा किसी तरह लुलुआते हुए खाया। अब मुँह लटका के पहुंच गया शाम को कुटिया में। आज जब कुटिया में पहुंचा महाराज तो गुरुजी ने कहा क्या हुआ चेला भोजन बना? अरे गुरुजी आप तो ऐसा भोग लगाने का लसरा लगा दिए हैं। हम डायरेक्ट खाते तो टेंशन नहीं रहता, आप भोग के व्यवस्था बना दिए हैं। एक के बुलाओ तो 14 खाओ। अरे अपने अपने पत्नी को तो लेके आइबे किए थे, अब की अपने भाइयों को लेके आ गए। हमारी पेटवा नहीं भरा। गुरुजी सोचे पेटा हुआ झूठ बोल रहा है, ये पेटा आदमी है झूठ बोल रहा है। माई बाप अगला महीना आया, अगले महीने का एकादशी पड़ा। गुरुजी ने कहा इसको 6 आदमी का खुराक दे दिया जाए। 6 आदमी का खाना मिल गया। ये ले गया भोजन पकाया और भगवान का हाथ में जल लेकर के ध्यान किया। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। घनश्याम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। महाराज अब इधर जैसे कहा राम लक्ष्मण सीता तो आए रहे थे। बीचवे में मिल गए हनुमान जी। कहे प्रभु कहा आ तू तो भक्त बुला रहा है भोग लगा। कहे तो हम ही एठो बाउर हैं, एठो हम ही बाउर हैं, छोड़ के चले जा रहे हम भी चले। महाराज अब राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी हो गई ना 4 गो। अब महाराज 4 जने आके खड़े खड़े अभी 4 थरिया में भोजन लगाया। अब भोजन लगाने के बाद महाराज अब मनवा निराश करके कह रहा है पाई सब पाई है। अब महाराज 4 लोग पा लिए। थोड़ा सा भोजन बचा, बेचारा खाया किसी तरह और मुँह लटका करके कुटिया में पहुंच गया। गुरुजी ने कहा है क्या हुआ? अरे गुरुजी रात का टिटिम्मा जो है अरे आज तो अपने जो सनवा अपने दूत को भी लेके आ गए, हनुमानों जी के लेके चले गए। पेट नहीं भर रहा है मेरा, मैं तो तंग हो गया। इससे अच्छा तो व्रत रहना ठीक रहता। महाराज अगला महीना आया। गुरुजी ने कहा इसको 7 आदमी का खुराक दे दीजिए। इस बार इसको मैं पकड़ता, इसका चालबाजी चलने नहीं पाएगा। जब ये गटक करके और बदनाम कर रहा हमारी राम जी को। राम जी तो बस राम जी को तो दिखाना रहता है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये अग्निहाण सुमतो भुक्त प्रसीद परमेश्वर। बस भगवान को अर्पित करके अपने खाना रहता। ये सब अपने गटक जा रहा है, झूठे बोला। हमारा चिलवा का हृदय बड़ा साफ था, हो निर्मल था, छक्का पंजा इसके भीतर नहीं था। अब महाराज जब 7 आदमी के खुराक मिला, भोजन बनाया, तैयार किया, गुरु जी आकर के आड़े से देख रहे हैं। चिलवा ने बुलाया प्रभु राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए।
आई रहे थे बोले भरत शत्रुघ्न मिल गए भैया। अरे ये तो भक्त भोग लगा तो हमन के कहे दुल्हनी को छोड़ दे रहे हो, हमनों को भी ले चलिए। महाराज अब भरत शत्रुघ्न 4 2 6 हो गए। हाँ 6 जनी आके खड़े हो रहे। चिलवा देखा कहा यार तो गुरु जी अगर आज झूठ बोलेंगे तो मंदिर से खदेड़ देंगे, अगर आज ऐसा हो गया तो गुरु जी विश्वास से नहीं मानेंगे और मुझे मंदिर से खदेड़ देंगे, हमारे पेट पर ला तो मरा जाएगा। भगवान के समनमा गिर गया। हे प्रभु अरे ये क्या हो रहा है? थोड़े गुरु जी देखे नौटंकी किया। गुरु जी को भगवान नहीं दिख रहे हैं। गुरु जी देखे है जाहिर हो गए, आड़ में छिपे थे। क्या नाटक किए हैं? नाटक कर रहे हो सब खाना अपने को। अरे महाराज ये कह रहा है अरे गुरु जी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, वही 5 जने खड़ा है 6 जने। गुरु जी ने कहा पागल हो गए हो तो उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी चलवा गए राम जी गोड़वा पकड़ लिया। अरे गुरु जी को काहे नहीं दिखाई दे रहे हैं? भगवान ने कहा तेरे गुरु के पास वो सामर्थ्य नहीं है रे मुझे देखने का। तो कहले कि अगर नहीं दिखाएंगे तो आज हम मंदिरे से खेदा भी जाएंगे और सारा पाप यहाँ पे लगेगा। महाराज जब हम भूखे सोएंगे तो सारा पाप आप ही को लगेगा। चिलवा ने निवेदन किया हे भगवान हे प्रभु अरे हमारे गुरु जी को दिखाई दे दीजिए। हो दिखाया मतलब तो गुरु जी के गुस्सा के मारे आए वो बोला भगवान तो दिखे नहीं है। निर्मल मन है निर्मल जन मन सोही भावा अमोही कपट छल चित्रन निर्मल मन सोही भावा मोही कपट छल चित्रन भावा निर्मल जन मोही कपट छल चित्रन राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज भगवान ने कहा चेला तेरे गुरु जी के मन में सफाई नहीं है। हो गुरु का मन निर्मल नहीं है, तेरा मना तो निर्मल है। इसलिए गुरु जी के भगवान के चरणों में गिर गया। महाराज कुछ भी हो अरे मेरे लिए ही मेरे गुरु जी को दर्शन दे दीजिए। महाराज अब उस चेला के नाते भगवान ने गुरु जी को दर्शन दिया। गुरु जी को भी आंख हुई। गुरु जी ने देखा वाह। गुरु जी ने कहा वाह चेला वाह आज मैं धन्य हो गया। गुरु जी चरणों में गिर गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के हो भगवान अंतर ध्यान हुए। गुरु जी ने कहा चेला तू मुझसे बड़ा है रे। मैं इतने दिनों से इतने बड़े मठ का महंत बन करके बैठा हूँ लेकिन कभी परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिया और तेरे कृपा से मुझे परमात्मा ने दर्शन दे दिया। मैं बाप अब वो चिलवा के वो मंदिर के महंत जी महंत बना दिए और अपने सन्यास धारण कर लिए। मुझे महंती से कोई मतलब नहीं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज इस प्रकार से परमात्मा का कथन है हो निर्मल मन के व्यक्ति मुझे एक गंवार आदमी परमात्मा को पा सकता है लेकिन एक पढ़ा लिखा एक बड़े मंच पे बैठने वाला बड़े स्थान पर बड़े सिंहासन पर बैठने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं परमात्मा को पाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।
अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान रही ना रही पर भक्त बना बदलते देखा।